गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर पार्टनरशिप जो हमारा टॉपिक है उसको शैक्षणिक यात्रा जो चल रहा है हम लोग उसमें इस टॉपिक को विस्तारित करते हुए इसका आगे का पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। इससे पूर्व महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग जरूर करना चाहेंगे। आज हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व इस ग्लोबल जो महामारी है जिसको कोरोना कहा जा रहा है ग्रसित है और इसमें हम सबका योगदान महत्वपूर्ण है। इससे बाहर निकलने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण कार्य होने पर ही बाजार जाएंगे और मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करेंगे। ये हम सब का योगदान से ही हम लोग इस पे विजय पा सकते हैं, इस बीमारी को पराजित कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग ये जो कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश है उसका निश्चित रूप से हम लोग पालन करेंगे। आइए, आज का टॉपिक पार्टनरशिप है। इससे संबंधित हम लोग 2 क्लास को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन जिन बच्चों ने पहले के क्लास नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लेंगे मेरे चैनल पर जाकर। और आज का टॉपिक में हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे कि पार्टनरशिप में कैसे प्रॉफिट्स, जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर हो, क्योंकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर तो होगा ही, या अधिक पार्टनर्स हो, तो उस समय जो प्रॉफिट्स आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया रहेगा उसको किस तरह बांटा जाता है, मेनली वहाँ फोकस होगा। और कुछ पोस्टिंग भी पीएल एप्रोप्रिएशन का देखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में किन किन आइटम को कैसे एडजस्ट करते हैं उस पर चर्चा होगी। आइए उस जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, इसको बेहतर समझने के लिए एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं और इलिस्ट्रेशन के थ्रू उस तत्व को हम लोग समझते हैं। Here we have A, B and C have capitals of rupees 60,000, 30,000 and 12,000 respectively। मतलब 3 पार्टनर है जिन्होंने व्यवसाय में कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। ए ने 60,000, बी ने 30,000 और सी ने 12,000 इंट्रोड्यूस किया है, लगाया है पूंजी। फर्दर on which they are entitled to get interest on 5% per annum। जनरली अगर कुछ ना बोले तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, मगर स्पेसिफिकली मेंशन हो, विशिष्ट रूप से दिया हो तो उसको हम लोग को देना है, नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो 5% से हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अमाउंटिंग टू 34,000। 34,000 का प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इफ दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको दिया हुआ है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लाते हैं, फिर क्या करते हैं, इसमें से कुछ कुछ आइटम हम लोग को, जैसे सैलरी टू पार्टनर, नॉर्मल सैलरी रहेगा तो वो ट्रेडिंग फील्ड में जाएगा, बट पार्टनर का सैलरी है दैट इज द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा का पार्ट है सैलरी। इसमें कमीशन भी हम लोग लिख सकते हैं, कमीशन या सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सब जो आइटम रहेगा, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो सकता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इनकम के रूप में दिखेगा। तो ये सब सारा पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। नॉर्मल सैलरी रहेगा तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको नॉर्मल अगर सैलरी रहती है, नॉर्मल सैलरी रहेगी तो दैट मींस दैट इज द चार्ज, नॉट एप्रोप्रिएशन आइटम। चार्ज है तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, इसके बिफोर, नेट प्रॉफिट प्राप्त करने के बिफोर जो ट्रेडिंग पीएल बनेगा, मतलब आउटसाइडर। सिंपली कहे तो ये आउटसाइडर्स जितना एक्सपेंसेस हो वो ट्रेडिंग पीएल का बात है। तो उसमें ट्रेडिंग पीएल में मैंने दिखाऊंगा उसको, नॉर्मल सैलरी रहे, चाहे डेप्रिसिएशन रहे या रेंट रहे या बेड डेप्ट्स रहे, ये सब जितना है नॉर्मल है।
ये सब क्या आउटसाइडर से रिलेटेड है, तो नेट प्रॉफिट निकालने तक जाएगा। हियर पीएल एप्रोप्रिएशन जो हम बनाएंगे तो उसमें मालिक से संबंधित जो रहेगा, जैसे कमीशन टू पार्टनर, इनसाइडर मतलब स्वामी से संबंधित, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह के जो आइटम रहेगा दैट इज द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। इससे ज्यादा हम लोग को नहीं मिलेगा। ये चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक चीज हो सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कुछ कर दे कि रिजर्व क्रिएट करने, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो रिजर्व भी हम लोग का पार्ट है। एक्चुअली ये तो स्वामी का ही है और उसको एक तरह से बैंक के जैसा रकम हो गया, रिजर्व करके रख लेना है, जरूरत के समय या पार्टनर अपना इच्छा व्यक्त करेगा तो आपस में बांट लेगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन था। अब हम लोग उस सम्स को इससे लिंक करके हम लोग बनाएंगे। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट, मान लीजिए आपका दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दे दिया है मगर उसमें सैलरी चार्ज है, तो कहेंगे वेरी गुड, ताकि सैलरी तो चार्ज होना ही था, हमको वो प्रॉफिट लेना है जो बांटने योग प्रॉफिट हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो सैलरी चार्ज है। डिप्रिसिएशन के बाद का प्रॉफिट, तो वेरी गुड, बोल देगा ये प्रॉफिट है पार्टनर सैलरी के बाद का, तो कहेंगे नॉट, ये तो मेरा काम है, पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, मेरा काम है। आप वो नेट प्रॉफिट आउटसाइडर वाला घटा के हमको दीजिए। इसका करने का मतलब पार्टनर सैलरी घटा के प्रॉफिट दिया है, वो प्रॉफिट सुटेबल नहीं है, हमको उसको कन्वर्ट करने लेना होगा, एड कर लेना होगा। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का प्रॉफिट है तो उसको पहले बिफोर कर लेना होगा, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो तत्व स्पष्ट है। अब हम लोग सम्स पे आते हैं। सम्स को हम लोग देख चुके हैं। आइए, हमको वहां पर बोला गया है पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मेट रेडी करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्पष्ट है? फॉर्मेट रेडी हो गया मेरा। आइए तत्वों को पढ़ते हैं और हम लोग कॉस्टिंग करते हैं। आपका नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है हम लोग का, नेट प्रॉफिट बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको चार्ज करना ही है, इसका मतलब ठीक है। तो इस प्रॉफिट को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है बाय नेट प्रॉफिट 34,000। 34,000। इससे पहले अगर हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम लोग रुपीज लिख लेते और यहाँ पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब स्पष्ट है। 34,000 प्रॉफिट है। इसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, तो इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है। अब हमको देना है 5%, तो कैपिटल है एक का 60,000, तो इसका 5% हो गया आपका 3,000, एक का 3,000, बी का आपका है कैपिटल 30,000, तो 5% हो जाएगा 1,500, और सी का कैपिटल है 12,000, इट मीन्स 600, 5%। टोटल कैपिटल आपका हो जा रहा है, इंटरेस्ट हो जा रहा है 5,100 कैपिटल हो गया। तो प्रॉफिट तो है मेरे पास 34,000 में से 5,100 हम लोग इंटरेस्ट के रूप में बांट दिए। आपको सैलरी या कमीशन पार्टनर का है नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, जो सम्स बच गया उसको हम लोग को बांट देना है प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में। स्पष्ट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:1 दिया हुआ है, 6:3:1। इसका मतलब हम लोग समझते हैं। सपोज एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। प्रॉफिट मान लीजिए 60,000 है, कितना है 60,000। ये पूरा प्रॉफिट को व्यक्त कर रहा है। इसको 10 भागों में हमको बांटना है, 10 भागों में बांट दे रहे हैं इसको। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज कीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल सेक्शन किया हुआ है, तो ये हो गया 10 भाग में बांटा, मतलब ये 6,000, ये 6,000, 6,000 को 6 के हम लोग लिख लेते हैं,
ताकि स्पष्ट है। 6K, ये भी आपका 6K हो गया, 6K 6K 6K, टोटल का सब खंड का वैल्यू 6K है। 10 बराबर भागों में हम लोग ने इसको सेक्शन किया है, बांटा है, तो ऑल 6K हो गया। टोटल देखिए जोड़िएगा तो 60,000। अब क्या है, एक का है कि 6 को उसके पास 6 भाग लेगा वो, तो 6 और 1 भाग का वैल्यू 6K, मतलब 36K, K मतलब कहने का 1000, 36,000 A का हो गया। B का कितना सेक्शन है, 3 है, तो 3 इंटू इसके पार्ट कितना जाएगा, 3 खाना लेगा। मान लीजिए सपोज 6 खाना तो ले लिया ये, तो हम लोग 6 खाना को कैंसिल करते हैं। यहाँ पर ये A हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया, ये हो गया, A हो गया 5 और 1 ये 6 खत्म हो गया। अब B को 3 मिला, 6 इसका हो जाएगा 18K, 18,000, तो B 3 पार्ट ले लिया है, तो B के नाम से 3 पार्ट लिख देते हैं, B B B। अब एक पार्ट बच रहा है जो C को मिलना है, तो C का क्या हो गया, 1:6K, मतलब 6K। टोटल कितना हो गया, 36, 18 और 24, मतलब 60K। टोटल 60,000 था, इसी को हम लोग 60K बोलेंगे। तो इसी तरह तो हमको बांटना है। यहाँ पर भी वही रेशियो है, सेम कंसेप्ट से हम लोग चलेंगे। कहने का मतलब समग्र को टोटल से भागों में बांट दीजिए और कंसन जिसका है पोर्शन उससे गुना कर लीजिए, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट देखते हैं कितना है और उसको इस रेशियो में बांटेंगे। तो इधर आपका हो जाएगा टोटल 34,000, सेम इधर भी होगा 34,000। अब आपका इसमें से 5,100 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जा रहा है, 28,900। स्पष्ट है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस रेशियो में, 6:3:1। टोटल कितना हो गया ये 10, तो 10 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 2890 रुपया, 2890। अब ए का पार्ट कितना है, 6 है, तो 6 गुना 2000। फिर बी का पार्ट कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सी का पार्ट कितना है, 1, तो 1 गुना 2890। अब सबका कंसन निकाल लेते हैं, 0, 9 छक 54 के 4 हाथ में, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 8 छक 48 और 5, 53 के 3 हाथ में 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 17,340 ए का हो गया। बी का 3 से गुना करना है, तो 0, 9 तिया 27 के हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2, 26 के 6 हाथ में फिर 2, 3 दूनी 6, 2 8। डी का पार्ट हो गया। सी का तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही रह जाएगा। अब आप चेक करना है तो तीनों को जोड़ के देख लेते हैं, 28,900 रुपया आ भी जाएगा आपका। इसको सम ऐड कर लेते हैं, 0, 7 4 11, 0 2 9 9 2 11 8, 19 के 9 हाथ में 1, 16 2 18 2, मिल भी गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब पोस्ट कर देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। टोटल तो हमको मालूम है 28,900 होगा। अब सबका हम कंसन पार्ट निकाल लिए। ए का निकला था आपका 17,340, बी का पोर्शन था 8,670 और सी का पोर्शन था 2,890। समझा गया। डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी रेशियो में रहेगा, तो मान लीजिए 4 पार्टनर रहता तो चारों को जोड़ के डिवाइड करते और जिसका जो प्रोपोर्शनेट है उससे मल्टीप्लाई करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट निकाल देंगे। तो बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं, मगर हम ये प्रॉफिट जैसे निकाल लेंगे, जिस रेशियो में हो टोटल रेशियो का जोड़ से भागा दीजिए और उससे गुना कर लीजिए। इजिली यू कैन फाइंड कंसर्न पार्टनर्स प्रॉफिट, उसका शेयर में क्या आ रहा है। स्पष्ट है। तो ये पार्ट्स था जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक पोर्शन देना था। जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, पार्टनरशिप डीड ना रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे। स्पष्ट है। आइए एक सम्स और लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो जाए। ये एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड का लास्ट सम्स होगा हमारा।
बहुत ही सरल टॉपिक है, बस इंट्री वाइज कंसेप्चुअल भी बहुत आसान है और सिंपल कैलकुलेशन है। ये नहीं कि बहुत कठिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ रहा है हम लोग को, इसीलिए आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आप लोग संग पोर्शन को कंप्लीट कीजिए, जहां जरूरत हो पिछला वीडियो को देखिए या वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। आइए एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। इसमें मेंशन है, वी हैव अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2017। एक बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया गया है अंकित और मुन्ना के द्वारा। हियर दे कंट्रीब्यूटेड 160,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली देयर कैपिटल। दोनों पूंजी लगा है, एक ने 1,60,000, एक ने 1,20,000 मेंशन किया है, इंट्रोड्यूस किया है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे दिया है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ ना बोले तब नहीं देना है, मगर स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफाई किया हुआ है कि नहीं हमको देना है, तो वी हैव टू गिव इट, अदरवाइज हम लोग गलती कर देंगे। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अंकित एंड मुन्ना टू गेट ए मंथली सैलरी भी देना है। सैलरी पर एनम भी दिया रहता है, मंथली भी दिया रहता है, तो उस समय हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना है। यहाँ पर मंथली दिया है, इसका मतलब हम लोग इसको ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। स्पष्ट है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है 3:2। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड, कितना दिया हुआ है बिफोर एबव एप्रोप्रिएशंस, मतलब जितना ट्रांजेक्शन है उसको देने के पहले ही प्रॉफिट दिया हुआ है 1,43,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमको दिया हुआ है। स्पष्ट बात है, अंकित का और मुन्ना का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है। आइए जट से फटाक से हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्पष्ट है, सेम कंसेप्ट से हम लोग चलेंगे। चलो पार्टिकुलर्स रुपीज, इधर भी पार्टिकुलर्स रुपीज। आइए हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था बिफोर एप्रोप्रिएशन 1,40,000 बाय नेट प्रॉफिट 1,43,000। इसको पोस्ट कर लिए। अब इसके बाद रिमेनिंग जो खर्चा है उसको हम लोग, अब कौन खर्चा जो इनसाइडर मालिक का हो, ये ना कि सिंपल सैलरी रहेगा तो उसको पहले हम लोग यहाँ एडजस्ट कर लेगा। सिंपल डिप्रिसिएशन रहे, रेंट रहे, तो ये प्रॉफिट एडजस्ट होने के पहले का आइटम है, नेट प्रॉफिट लाने के बाद। यहाँ पर हमको वो आइटम को दिखाना है जो डिस्ट्रीब्यूशन योग हो, जो पार्टनर्स से रिलेटेड हो। आइए फिर हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? एक अंकित है, एक मुन्ना है, मुन्ना और अंकित। 10% पर एनम है तो 1,60,000 का 16,000 इसका 10% हो गया अंकित का। इसका मुन्ना का कैपिटल है 1,20,000, तो 10% 12,000 इसका हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया 28,000। स्पष्ट है यहाँ तक? अब आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। दिया है कि सैलरी भी मिलना है दोनों को, टू सैलरी टू अंकित और मुन्ना। यहां पर एनम नहीं दिया है, पर मंथ हम लोग एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। 2,000 है अंकित का, तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000। मुन्ना का है 3,000 पर मंथ, इस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 12 वी विल गेट 36,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सैलरी अपना कितना दे दिए? 60,000 दे दिए। अभी भी प्रॉफिट हमारे पास शेष है। स्पष्ट है? अब क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। एक पार्ट और है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हमारा इनकम है।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अंकित का है, दिया हुआ है अंकित और मुन्ना। अंकित का आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग टू 2000 फ्रॉम अंकित, 2000 अंकित से मिल रहा है और 3000 मुन्ना से। ये लोग पैसा व्यापार से निकाले, उसके बदले उसको जिस प्रकार पूंजी पर कैपिटल दिया गया उसके ड्राइंग पर से इंटरेस्ट लिया जाता है। पूंजी पर इंटरेस्ट देना मेरे लिए खर्चा है और इंटरेस्ट जो उसके ड्राइंग पर मिल रहा है वो व्यवसाय के लिए इनकम है। तो 5000 इंटरेस्ट भी कलेक्शन है तो इनकम के रूप में दिख गया। अब इसका आगे का कोई डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:2 है, 3:2 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो यहां पर हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल आपका ये साइड ज्यादा है तो दोनों साइड यही लिखाएगा 148,000। स्पष्ट है? तो हियर वी हैव सेम 148,000। अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, एक अंकित है और एक मुन्ना है। अब हम लोग यहां देख लेते हैं कितना बच रहा है। ये आपका 88 हो गया। इसका मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट 0,814 60,000 मेरा बट रहा है, जिसको 3:2 के रेशियो में बांटना है अंकित और मुन्ना के बीच में। टोटल बटने वाला अमाउंट कितना है? 60,000। इसी को बांटना है। अब क्या है, ये दोनों का जोड़ से हम भागा देंगे, मतलब 5। टोटल कितना खंड में इसको बांटना है? 3 इसको, 2 इतना, टोटल 5 खंड में बटेगा। तो डिवाइड बाय 5 वी विल गेट 12,000। 12 आ गया। अब अगर अंकित का निकालना है तो अंकित का पार्ट कितना है? 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12, अंकित का 36,000 आ गया। इसी तरह अगर मुन्ना का निकालना है तो मुन्ना का पार्ट 2 है और अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000। स्पष्ट है? जितना रेशियो का सम से पहले उसको भाग दे दीजिए, वो 1 का निकल गया। अब जिसका जो पोर्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36,000 आया अंकित का और मुन्ना का 24,000। टोटल ऐड कर लिए 60,000। ये कंप्लीट सम हो गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स आपके टेक्स्ट बुक में है, आप लोग इसको पहले करेंगे और जो टेक्स्ट बुक का सम है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।